हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बौद्ध धर्म के 100 एमसीक्यू। आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपका स्वागत है गौरव बुद्धम स्टडी चैनल में। तो आप आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो 4 विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें संस्थापक से लेकर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे दोस्तों गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों कमेंट में बताएं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। 2 का आंसर जल्दी से बताएं। तो 2 का आंसर है सी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए। का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन था गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध की माता का नाम क्या था। बुद्ध की माता का क्या नाम था दोस्तों, जल्दी से बताइए। 5 का आंसर। तो बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महामाया बुद्ध की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो 6 का आंसर जल्दी से बताएं, क्या था। यशोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों। 7 का आंसर बताइए जल्दी से। 7 का आंसर है सी, राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किस आयु में किया था। सिद्धार्थ ने गृह त्याग किस आयु में किया था। घर छोड़ दिया सिद्धार्थ ने, किस आयु में छोड़ दिया था। 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर बताइए 8 का। 8 का आंसर बताइए जल्दी, क्या है। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्धार्थ के गृह त्याग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जल्दी दोस्तों। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। बोध गया से हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। 11 का आंसर बताइए जल्दी। पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध भगवान को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए। 12 का आंसर जल्दी बताइए। बुद्ध नाम से। 12 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, जल्दी बताइए दोस्तों तेरे का आंसर। तो तेरे का आंसर है ए, सारनाथ में दिया बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 14 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 15 का आंसर सी, कुशीनगर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी, जल्दी से बताइए। 80 वर्ष के थे जब उन्हें महापरिनिर्वाण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर अब 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध किस गण से संबंधित थे? बुद्ध किस गण से संबंधित थे? 17 का आंसर ए, शाक्य गण से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुद्ध का जन्म किस वर्तमान देश में हुआ था? बुद्ध का जन्म किस वर्तमान देश में हुआ था? 18 का आंसर बताइए। नेपाल में हुआ था दोस्तों बुद्ध का जन्म। 18 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध के प्रमुख सेवक एवं शिष्य कौन थे? बुद्ध के प्रमुख सेवक एवं शिष्य कौन थे? 19 का आंसर बताइए। आनंद प्रमुख सेवक शिष्य थे, आनंद बुद्ध के। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध के समय मगध का प्रसिद्ध शासक कौन था? बुद्ध के समय मगध का प्रसिद्ध शासक कौन था? 20 का आंसर जल्दी से बताइए। 20 का आंसर है सी, बिंबिसार। 20 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। अब अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? किसका आंसर है बी, मगध का। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध के समय कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन था? बुद्ध के समय कौशल का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसेनजीत बुद्ध के समय कौशल का शासक था। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? 23 का आंसर बताइए। तो इसका है बी, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है? 24 का आंसर है डी, त्रिपिटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिपिटक का अर्थ क्या है? त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 25 का आंसर बताइए। 3 पिटारे त्रिपिटक का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विनय पिटक किससे संबंधित है? 26 का आंसर बी है, भिक्षुओं के नियम से। विनय पिटक, भिक्षुओं के नियम बताए जाते हैं विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूत पिटक मुख्यतः किससे संबंधित है? सूत पिटक किससे संबंधित है? 27 का आंसर बताइए जल्दी। बुद्ध के उपदेश, ये आंसर 27 का। बुद्ध के उपदेश दिए हैं सूत पिटक में। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिधम्म पिटक मुख्यतः किससे संबंधित है? 28 का आंसर बताइए जल्दी। 28 का आंसर क्या है? सी, दार्शनिक विवेचन। 28 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? 29 का बताइए जल्दी, किससे संबंधित हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म से। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। धम्मपद किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? धम्मपद। 30 का आंसर बताओ जल्दी। बौद्ध धर्म से। धम्मपद बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31।
बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया? 31 का आंसर बताइए जल्दी क्या है। तो 31 का आंसर है बी दोस्तों, 4। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य क्या है? 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य क्या है? तो इसका आंसर है सी, दुख। 4 आर्य सत्यों में पहला है सत्य दुख। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 4 आर्य सत्यों में दुख के कारण को क्या कहा गया है? 33 का आंसर जल्दी से बताइए। तो दुख का कारण क्या बताया गया है? समुदय। दुख का कारण बताया गया है समुदय। 33 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दुख के निरोध को क्या कहा गया है? दुख के निरोध को क्या कहा गया है? 34 का आंसर है बी दोस्तों, निर्वाण। निर्वाण कहा गया है दुख के निरोध को। तो क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग कौन सा है? 35 का आंसर सी दोस्तों, सी है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है दुख निरोध की ओर ले जाने का मार्ग। तो 36 का बताओ, अष्टांगिक मार्ग कितने अंग हैं? 36 का आंसर जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन में से क्या है? तो इसका है डी, 8 मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? अंग हैं 8। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग का अंग है? निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग का अंग है? 37 का है ए आंसर, सम्यक दृष्टि। 37 का आंसर अष्टांगिक मार्ग का अंग है सम्यक दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बुद्ध ने किस मार्ग की शिक्षा दी? 38 का आंसर बताइए, बुद्ध ने किस मार्ग की शिक्षा दी? 38 का है बी, मध्यम मार्ग की शिक्षा दी बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। 39 का है, बौद्ध धर्म में अंतिम मुक्ति को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में अंतिम मुक्ति को क्या कहा जाता है? 39 का बताइए। निर्वाण। निर्वाण कहा जाता है अंतिम मुक्ति को बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में संघ का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। तो 40 का आंसर है डी, भिक्षुओं का समुदाय। 40 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 41 का आंसर जल्दी से बताएं। राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। क्वेश्चन 42 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? 42 का आंसर बताइए जल्दी। तो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी बौद्ध संगीति प्रथम। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? 43 का आंसर बताइए। सी, 43 का आंसर है सी, महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाते हैं। 44 पर, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 44 का आंसर जल्दी से बताइए, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 44 का आंसर है सी, वैशाली में हुई थी दोस्तों। 44 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाते हैं। 45 पर, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? 45 का आंसर जल्दी से बताइए। तो ये हुई थी कालाशोक के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय। क्वेश्चन नंबर अब 46 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। तो 46 का आंसर है बी, पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47 है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? 47 का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में। 47 का आंसर जल्दी से बताइए। ये हुई थी दोस्तों अशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? 48 का आंसर जल्दी से बताइए। तो मोगलीपुत्तिस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक से संबंधित है? चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक से संबंधित है? जल्दी से बताइए। 49 का है ए आंसर, कनिष्क, राजा कनिष्क के समय। अब 50 पर आ जाते हैं। 50 क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? 50 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 50 का आंसर बी है दोस्तों, कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था दोस्तों, नोट कर लेना। 51 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक का क्या योगदान था? 4 ऑप्शन में 52 का आंसर बताइए। तो 52 का आंसर है बी, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ावा दिया। 52 का है बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाते हैं दोस्तों। 53 है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था? अशोक के पुत्र का नाम क्या था? जल्दी 53 में बताइए। तो महेंद्र था अशोक के पुत्र का नाम, महेंद्र। क्वेश्चन नंबर अब 54 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अशोक की पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? जल्दी से बताइए। अशोक की पुत्री का क्या नाम था? 54 का आंसर है सी, संघमित्रा, अशोक की पुत्री का नाम। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, महेंद्र और संघमित्रा ने किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आंसर बताइए 55 का क्या आंसर रहने वाला है। तो 55 का आंसर है सी दोस्तों, श्रीलंका। महेंद्र और संघमित्रा ने किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? श्रीलंका में। तो क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, सांची स्तूप का संबंध किस शासक से है? सांची स्तूप का संबंध किस शासक से है? 56 का आंसर ए, अशोक ने बनाया था सांची स्तूप। क्वेश्चन नंबर अब 57 पर आ जाते हैं दोस्तों। 57 है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक कौन सा है? 57 का आंसर है धर्म चक्र। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थान सारनाथ किस वर्तमान राज्य में है? 58 का आंसर जल्दी से बताइए, क्या है आंसर? तो यह है उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 59 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, बोध गया किस राज्य में स्थित है? बोध गया किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए। 59 का ए आंसर है, 59 का ए आंसर है बिहार। सिद्धार्थ को, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो बिहार के बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। 60 का आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्योंकि निर्माण जो प्राप्त किया था तो वो बुद्ध ने कुशीनगर में अपने जो प्राण निर्माण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शिक्षाओं की प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है? बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शिक्षाओं की प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों बताइए जल्दी, कौन सी मानी जाती है? तो पाली मानी जाती है दोस्तों, पाली।
क्योंकि बौद्ध धर्म की ज़्यादा अपनी शिक्षाएं पाली भाषा में दी थी बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, बौद्ध धर्म ने किस भाषा के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाई? मतलब बौद्ध धर्म जो फैलाया है, प्रचार किया है, वो किस भाषा में के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाई? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर 62 का आंसर दोस्तों ए है, पाली। पाली भाषा में बौद्ध धर्म, पाली भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाई। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, बौद्ध धर्म ने किस सामाजिक व्यवस्था की आलोचना, बौद्ध धर्म किस सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करता था? तो किसकी करता था आलोचना? जल्दी से बताइए, किसकी करता था आलोचना? तो 63 का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है बी, जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव की आलोचना करता था बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, बौद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? दुख का मुख्य कारण क्या है दोस्तों बुद्ध के अनुसार? 64 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 64 का आंसर ए है, बुद्ध के अनुसार तृष्णा। तृष्णा दुख का मुख्य कारण है। 65 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बौद्ध धर्म में कर्म का क्या महत्व है? बौद्ध धर्म में कर्म का क्या महत्व है? जल्दी से बताइए कमेंट में। तो 65 का आंसर बी है, कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म के अनुसार फल मिलता है, इसका आंसर है बी, कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है? बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है? तो क्या स्थान रहने वाला है? जल्दी से बताइए। तो 66 का आंसर दोस्तों ए है, महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत। इसका आंसर है ए, महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाते हैं, 67 पर। 67 है, महायान बौद्ध धर्म में किस आदर्श को विशेष महत्व दिया गया? विशेष महत्व दिया गया महायान बौद्ध धर्म में, किसे विशेष महत्व दिया गया? कमेंट में जल्दी बताएं इसका आंसर। तो 67 का आंसर रहने वाला है दोस्तों बोधिसत्व। बोधिसत्व आंसर ए रहने वाला है 67 का। 68 पर आ जाते हैं दोस्तों। 68 है, महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? 68 का जल्दी से बताइए, जो महायान है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? महायान का शाब्दिक अर्थ है बी, महान वाहन। तो क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं दोस्तों। 69 का है, हीनयान का आधुनिक प्रचलित नाम क्या है? हीनयान का आधुनिक प्रचलित नाम क्या है? 69 का आंसर बताइए। 69 का है बी आंसर, थेरवाद। तो थेरवाद, हीनयान का आधुनिक प्रचलित नाम है थेरवाद। तो क्वेश्चन नंबर अब 70 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, ब्रजयान बौद्ध धर्म में किसका प्रभाव दिखाई देता है? ब्रजयान बौद्ध धर्म में किसका प्रभाव दिखाई देता है? जल्दी से बताइए। तो 70 का आंसर दोस्तों ए होने वाला है। 70 का आंसर होने वाला है ए, तांत्रिक परंपराओं का ब्रजयान बौद्ध धर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ए आंसर है। 71 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 है, नागार्जुन का संबंध किस बौद्ध परंपरा से था? नागार्जुन का संबंध किस बौद्ध परंपरा से था दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो 71 का आंसर है ए, महायान परंपरा से था। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा किस राज्य में स्थित था? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र नालंदा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना।
किस राज्य में था दोस्तों? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो 72 का आंसर रहने वाला है ए, बिहार। बिहार में है दोस्तों नालंदा। क्वेश्चन नंबर अब 73 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में विशेष रूप से हुआ? नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में विशेष रूप से हुआ? किस काल में विशेष रूप से हुआ दोस्तों? 73 का आंसर है बी, गुप्त काल में। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल में जो कुमार गुप्त हैं उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो सबसे ज़्यादा प्रसार कहाँ हुआ था बौद्ध धर्म का? एशिया में हुआ था दोस्तों, एशिया में बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार। तो क्वेश्चन नंबर अब 75 पर आ जाते हैं। 75 है, बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार किस देश में हुआ? सबसे ज़्यादा प्रसार किस देश में हुआ दोस्तों? 75 का आंसर जल्दी से बताइए। तो सबसे ज़्यादा हुआ था चीन में दोस्तों। बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा प्रसार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार से किसका नाम जुड़ा? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार से किसका नाम जुड़ा है? तो आंसर जल्दी से बताइए। 76 का आंसर है ए, महेंद्र। जो अशोक के बेटे हैं महेंद्र, उनका नाम जुड़ा श्रीलंका से। 77 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख 4 स्थानों में कौन सा शामिल नहीं है? सॉरी, कौन सा शामिल नहीं है? जल्दी से बताइए 77 का आंसर। तो इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाते हैं दोस्तों। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 78 है, लुम्बिनी किस घटना से संबंधित है? लुम्बिनी किस घटना से संबंधित है? जल्दी से बताइए किस घटना से संबंधित है? तो 78 का आंसर है ए, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, बोध गया किस घटना से संबंधित है? बोध गया किस घटना से संबंधित है? जो बोध गया है किस घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, किस घटना से संबंधित है? 79 का है बी आंसर, ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, बिहार से। 80 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 80, सारनाथ किस घटना से संबंधित है? तो 80 का आंसर जल्दी से बताइए। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में बुद्ध ने। तो सारनाथ का आंसर सी, 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है, कुशीनगर किस घटना से संबंधित है? कुशीनगर किस घटना से संबंधित है? महापरिनिर्वाण हुआ था भगवान बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर अब 82 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, बुद्ध के प्रथम उपदेश में कितने शिष्य उपस्थित थे? तो 82 का आंसर जल्दी से बताइए, कितने उपस्थित थे दोस्तों? तो इसका आंसर है 82 का 5 शिष्य उपस्थित थे प्रथम उपदेश में सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों को क्या कहा जाता है? बुद्ध के 5 शिष्यों को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो 83 का आंसर ए है, पंचवर्गीय भिक्षु। क्या कहा गया? पंचवर्गीय भिक्षु। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर ए है, पंचवर्गीय भिक्षु। अब 84 पर आ जाते हैं, 84 पर। बुद्ध के प्रथम उपदेश का मुख्य विषय क्या था? तो क्या था दोस्तों मुख्य उपदेश?
84 का आंसर है ए, 4 आर्य सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 है, बौद्ध धर्म में पंचशील किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में पंचशील किससे संबंधित है? 85 का आंसर ए, नैतिक आचरण। तो नैतिक आचरण है बौद्ध धर्म में पंचशील से संबंधित, 85 का ए आंसर। 86 पर आ जाते हैं दोस्तों। 86 है, पंचशील में किसका पालन करने की शिक्षा दी गई है? पंचशील में किसका पालन करने की शिक्षा दी गई है? जल्दी से आप बताइए 86 का आंसर क्या है? तो दोस्तों 86 का आंसर है ए, जीव हत्या से बचना। किससे बचना? जीव हत्या से बचना। 86 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, बुद्ध के अनुसार सही आचरण किससे संबंधित है? सम्यक कर्मांत। क्या है इसका आंसर? सम्यक कर्मांत, 87 का ए। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, बौद्ध धर्म में अनात्मवाद का अर्थ किससे संबंधित है? 88 का आंसर भी ए रहने वाला है दोस्तों, स्थायी आत्मा का निषेध। स्थायी आत्मा का निषेध। तो 88 का ए आंसर है। 89 पर आ जाते हैं दोस्तों। 89 है, बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत सब कुछ परिवर्तनशील है बताता है? बौद्ध धर्म का कौन सा सिद्धांत सब कुछ परिवर्तनशील बताता है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। 89 का। 89 का है ए, अनित्य। क्या है? अनित्य। 89 का आंसर अनित्य है 89 का। अब आ जाते हैं 90 पर। 90 का क्या आंसर है? 90 का आंसर जल्दी से बताइए क्या है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। अब 91 पर आ जाते हैं दोस्तों। कृतित्व संपुपाद का संबंध किससे है? ए का आंसर जल्दी से बताइए। तो 91 का आंसर है ए। क्या है? ए रहने वाला है दोस्तों, 91 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, बौद्ध धर्म में अनित्य का अर्थ क्या है? सब कुछ परिवर्तनशील है। आंसर 92 का बी। 93 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 93, बौद्ध धर्म में दुख किस सत्य का विषय है? धर्म में दुख किस सत्य का विषय है? 93 का आंसर ए, प्रथम आर्य सत्य। तो 93 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, दुख समुदाय किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो 94 का आंसर जल्दी से बताइए। तो बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 पर आ जाते हैं, दुख निरोध किस आर्य सत्य से संबंधित है? 95 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 95 का आंसर है सी, तृतीय। 95 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 96 पर आ जाते हैं, अष्टांगिक मार्ग किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो 96 का आंसर डी है, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, बौद्ध धर्म के अनुसार तृष्णा का अंत किसकी ओर ले जाता है? 97 का आंसर है ए, निर्वाण। निर्वाण की ओर ले जाता है। 98 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, बौद्ध के अनुयायियों के संगठन को क्या कहा जाता है? तो 98 का आंसर है ए, संघ कहा गया है बुद्ध के अनुयायियों को। क्वेश्चन नंबर 99 है, बौद्ध धर्म के प्रचार में किस शासक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका आंसर है ए, सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट पर आ जाते हैं, 100 पर आ जाते हैं दोस्तों, 100 होने वाले हमारे। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो 100 का आंसर है सी, दुख से मुक्ति और निर्माण। जैसा कि मैंने 100 क्वेश्चन आपको कराए जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें आप नोट कर लेना, याद कर लेना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है
और लाइक कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बताना कि कमेंट करके आपके कितना स्कोर आया, 100 में आपके कितने आंसर आए दोस्तों, ज़रूर बताना कमेंट में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।